ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 6 फरवरी 2026। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। बाबा कहते हैं, दुनिया के जो भी साधन हैं, व्यक्तियां हैं, जो कहानी है, उसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर बाबा हमको ईश्वरीय ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में, दिल में, उनको जो बहुत अच्छा लगता है ना, व्यक्ति हो, चीज हो, वही उनको बार 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 याद आता है। स्पेशली जिन लड़की को शादी हुआ है, उनके दिल में सदा अपना पति ही रहना चाहिए। अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने तो अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्शन कर दिया, ड्रामा के अनुसार उनका शादी किया, तो उनके साथ जिंदगी बिताना है। ओके ओके। बच्चे को जन्म दिया, पालना किया, बड़े किया, वो काम पर जाएंगे, वो अपना जिंदगी बसाएंगे, लेकिन अंतिम समय तक आपके साथ जिंदगी में वो पति ही रहेंगे ना, ऐसा मान्यता है। इसीलिए पति जो कहते हैं ऐसे सुनना पड़ेगा, और पति को प्यार करना पड़ेगा, ऐसा एक रिवाज है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अपने दिल में बाप दादा को बसाना, स्पेशली शिव बाबा को बिसा बिठाना वहां। इससे जो भी करना है, अब बाबा को पूछ कर सकते हो, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार कर सकते हो। साथ में बाबा को ऐसे बिठाओ, बाबा वहां बैठकर आप सेवा करो। बस हमने जगह दे दी, बाकी आपको जो करना है करो। कंडीशन क्या है? आपको वहां रहना। इससे मायाजीत विजयी बन जाएंगे। इसे कहानी है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। एक बार नारद जी विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु सीरियसली कोई बुक को देख रहे हैं। नॉर्मली नारद जी नारायण 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 कहते हैं। कितनी बार नारायण कहा तो भी वो इसके तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने उनका पाव टच किया, तब विष्णु जी ऐसे ही उन्होंने बिहेव किया कि कोई बुक में इतना सीरियसली वो खो गए थे। तो नारद जी ने पूछा उनको, विष्णु जी आप इतना सीरियसली कहाँ खो गए थे? तो विष्णु जी ने कहा, जो भक्त मुझे याद करते हैं उनका बुक को मैं देख रहा था। जो भगत मुझे याद करते हैं, वो तो बहुत बड़ा बुक था। तो नारद जी ने कहा, उस बुक को मैं देख सकता हूँ क्या? मैं कहा हाँ जरूर देखो। देखा तो उसमें तो पहला नाम नारद जी का था, क्योंकि सदा ये नारायण 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 करते रहते थे ना। इनको बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो नीचे आए धरती पर, भूलोक में। इसे कहते हैं कि हनुमान जी अभी भी यहाँ है, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में, कहानियों में। नीचे आए तो रास्ते में हनुमान जी मिले। नारद जी को थोड़ा अहंकार था कि नंबर वन तो मैं हूं ना। तो हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, आज मैं विष्णु के पास वैकुंठ गया था। ठीक है, वहां एक नया न्यूज है। क्या है नया न्यूज? वहां विष्णु जी एक बुक सीरियसली देख रहे थे। उसमें विष्णु जी का सारे भक्त का नाम था। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि उसमें मेरा नाम पहले नंबर में था। ठीक है, दूसरी बात कहा, और एक बात है, क्या है उस लिस्ट में, उस बुक में आपका नाम है ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, देखिए
किस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, किस बुक में मेरा नाम है कि नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा दिल में सदा भगवान रहता है करके इसे अपने दिल को चीर कर वहां दिखाया कि वहां राम है। तो ये कहानी का सार और आज के वरदान में कैसे कनेक्टिविटी है। बाबा कहते बच्ची देखो, आपका नाम कहाँ बुक में, कहाँ लिस्ट में रहे या ना रहे, लेकिन सदा अपने दिल में भगवान को बसा के रखना। किसके लिए? आप उनको कहकर अपने सर्वेंट के रूप में उसको यूज करने के लिए नहीं। बाबा को कहो, बाबा मेरा दिल में आकर बैठना, आप जैसे चाहते हो वैसे आपकी इच्छा के अनुसार आप सेवा करो। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको डायरेक्शन नहीं देता हूं कि विश्व कल्याणी करो, सभी को सर्वशक्तियां दे दो। यस, किसी ने कुछ रिक्वेस्ट बताया तो हम आपको जरूर बताएंगे, बाबा देखो इन्होंने ऐसे कहा है, आपको जो देना है जो दे दो। सिर्फ हम कहते हैं, लेकिन मर्जी आपका है, देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे लेना, वो सभी आपका है। तो सदा ये एहसास रखना कि सदा बाबा आपके दिल में है नंबर वन। तो जहां भगवान है ना, वहां माया आ ही नहीं सकती है। जब माया नहीं है तो विजय प्राप्त करने का वहां क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, तो माया जिद बन जाते हैं। सदा आपका सारा जिम्मेदारी बाबा का होने के कारण हर कर्म में आपको विजय का एहसास होता रहेगा। तो चेक कीजिएगा, आपके दिल में माना शरीर का दिल नहीं, मन में सदा बाबा बसा है। और न केवल बसा है, बाबा वहां सेवा कर रहा है। आपको ऐसा क्लियरली दिखना चाहिए सिर्फ बाबा है ना। ऐसे अपने घर में आप और पति हैं, और पति कहाँ भी हो लेकिन मन में और रहना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना। ऐसे ही बाबा आपसे बात करें, आप बाबा से बात करें, ऐसे आपको लगना चाहिए। सदा आत्मा के बाजू में बाबा रहना चाहिए, ताकि आपको इस दुनिया का कोई भी शक्ति, माया, इंद्रिय सुख, नाम मान शान आपको बाबा से अलग कोई कर ना सके। तो ऐसे सदा दिल में बाबा को बसा के रखना। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। सदा सेवाधारी था, राम जी जो कहते थे वो करते थे, बस। इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला थी। उनके साथ में आग था, पूंछ को आग लगाया था, लेकिन इतना लंबे समय तक उन्होंने रावण के राज्य को जलाया, लेकिन हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका ही यादगार है। हनुमान माना जिनको अनुमान नहीं है, भगवान के ऊपर अनुमान नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार ऊपर अनुमान नहीं रहना चाहिए। नो डाउट, बाबा के ऊपर इतना निश्चय, इतना विश्वास, किस आधार पर? जितना बाबा आपको यूज कर रहा है उसमें आपको जो सफलता मिल रही है, खुशी मिल रही है, और अपने समस्या का समाधान मिल रहा है, और रोज पदमा पदमों का जो आपको कमाई हो रहा है, अनुभव का लेवल बढ़ रहा है और निराकार स्थिति बढ़ रही है, इसके आधार पर बाबा के ऊपर इतना निश्चय आना चाहिए। यस, आपके द्वारा सारे विश्व जो रावण का लंका है, वो विकर्म राक्षस का जो विकार है वो जलना चाहिए, जैसे योगाग्नि द्वारा। लेकिन आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये होना है तो आपके दिल में सदा बाबा वहां रहना चाहिए, है ना। इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकता है। सदा सेवा में रहो, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, किसी भी रूप में सेवा माना आपके द्वारा बाबा दुनिया को कुछ दे रहा है,
बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, सेवा तो सिर्फ बाबा ही करता है, हम सिर्फ आधार है। यस, आपके तन द्वारा मन द्वारा बाबा कर रहा है, तो बाबा के पास सिर्फ सप्त गुण होने के कारण सिर्फ वही वही देखा। आपके द्वारा दे रहा है, इसका मतलब उस साधन द्वारा वो शक्ति जा रहा है, उससे आप कनेक्ट हो, वो अनुभव आपको होता ही रहेगा। इसलिए चेक कीजिएगा, भगवान की शक्ति सदा आपके द्वारा बाहर जा रहा है, तो सदा बाबा को वहां सेवा के लिए रखना। बाबा बैठो, करते रहना, जिनको भी जो देना देना है देना, स्पेशली बेहद का सेवा। बाबा है, आपको कैसा पता चलेगा? सूर्य है पता चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है पता चलेगा, गर्मी है पता चलेगा, ठंडी है पता चलेगा, घर में पति है पता चलेगा। अगर बाबा है पता नहीं चलेगा क्या? क्यों पता नहीं चलेगा? नंबर वन, बाबा को घर में बिठाते नहीं हो। नंबर टू, उसके साथ स्मृति रखते नहीं हो, अटेंशन नहीं रखते हो, इसलिए बाबा का प्रेजेंस का एहसास हमको नहीं होता। इसलिए सदा सेवाधारी, सदा मुझे देना है या निमित्त बनना है, इस अटेंशन में रहना, तो माया आने का चांस ही नहीं है। वहां बिजी है, अब सदा बिजी है, बाबा के साथ में है। अभी देखो, एक छोटा सा बच्चा अपने फ्रेंड को खेलने के लिए या फिल्म देखने के लिए लेकर जाने के लिए सोचता है। यस, घर आ गया। नॉर्मल हम क्या करते थे छोटेपन में, शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। शाम को घर आ गए, माँ ने जो खाना दिया खा लिया, और उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए भागते थे। कब भागते थे? घर में पिताजी न रहेंगे तो। घर में पिताजी है तो थप्पड़ मिल जाता था, बाहर निकलेंगे तो। जाने के टाइम पर पिताजी नहीं है तो ठीक है, उसके बाद पिताजी आएंगे तो कोई समस्या नहीं है। अभी समझ लीजिए, आप घर में आए, आपने कुछ खाना खाया, पिताजी वहां है, घर पे है, बाजू घर वाला आपका फ्रेंड बुलाता है, बुलाने के लिए आता है कि क्रिकेट खेलने के लिए या फिल्म देखने के लिए, लेकिन आपको पिताजी को देखता है। पुराने जमाने में हमारे घर में क्या होता था, पिताजी साइकिल चलाते थे, घर के सामने साइकिल है, बना पिताजी घर पर है। हमारा पिताजी पाँव में स्लीपर भी नहीं पहनते थे, तो उनको पता चलता है ना कि पिताजी। सपोज वो अंदर आया तो भी पिताजी पूछते थे क्या है फ्रेंड, नहीं नहीं हम होमवर्क करने के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, लेकिन आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन वर्षन चेंज हो जाता था। ऐसे आप सदा भगवान के साथ में आएंगे रहेंगे, तो माया आएगी आपके ऊपर वार करने के लिए, अपने कब्जों में लेने के लिए। लेकिन आप तो इतना बिजी हो, वो सोचती है ठीक है अभी 10 मिनट के बाद आएंगी। अभी समझ लीजिए, आपने योगेश भाई को फोन किया, फोन एंगेज आ रहा है, ठीक है एंगेज आ रहा है ना, 5 मिनट के बाद फोन किया, तब भी एंगेज आ रहा है, आधा घंटे के बाद फोन किया, तब भी एंगेज आ रहा है। अब क्या करते, ये होने वाला नहीं है करके चुपचाप रह जाते हैं ना। ऐसी सदा सेवा में ब्यूजी रहना, बाबा को साथ में रखना। माया आएगी, देखते 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 सुस्ती हो जाएगी, उसके बाद वो दूसरे जगह पर दूसरे आत्मा के पास जाएगी उनको फंसाने के लिए। लेकिन आपके दिल में बाबा नहीं है, तो आराम से आकर आपके घर में बैठ जाएगी। अरे कभी कभी ऐसा भी होता था, हम किसी के घर में जाते थे ना, वहां माता है बच्चे हैं, हम बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन उनके घर में उनका घर का मुखिया जो भाई आते थे ना, आते ही घर वापस आ जाते थे, क्योंकि उनको देखते डर होता था। गुस्सा करते हैं ना, फ्रीडम नहीं मिलता था। माताएं हैं तो खाने के लिए देते थे, उनके साथ आराम से रहते थे। उनके पति आ गए, घर वापस। ऐसी बाबा को सदा साथ रखने से माया आपके पास नहीं रहेगा। जहां माया है वहां बाबा नहीं है, जहां बाबा है वहां माया नहीं है। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, माया को विकार के लिए यूज मत करना। सॉरी, बाबा ने क्लियरली कहा, बाबा को सेवाधारी के लिए वहां बिठाना, सभी लोगों को देने के लिए बिठाना, अपने काम के लिए बाबा ये काम करके दे दो करके उनको बांधना नहीं है। बिल्डिंग बना के दे दो, ये करके दे दो, वो करके दे दो, तो आपने उनको विकार में फंसा दिया ना बाबा को, उनको बाउंड्री लगा दिया ना, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, फुल बाबा को फ्रीडम दे दो। जो सेवाधारी नहीं है, वहां माया के राज्य को जला नहीं सकता।
अब सेवाधारी नहीं हो। हाँ, क्वेश्चन, किसको सेवाधारी नहीं कहते हैं? बाबा के सामने जाकर खुद के लिए, बाबा मुझे ये दे दो, मेरे परिवार के लिए दे दो, संसार के लिए दे दो, ये जो मांगते रहते हैं उनको सेवाधारी नहीं कहते, उनको स्वार्थी कहते हैं। स्व अर्थ, अपने परिवार के लिए मांगने वाले उनको का किस एंगल से सेवाधारी कहेंगे? सेवा मानो दूसरों को देने वाले, उसका फल न लेने वाले, उसको कहते हैं सेवाधारी। यस, अपने लिए जो चाहिए मांगो, उसमें गलती नहीं है, लेकिन ज्यादा समय सेवा में रहना और अपने समस्याओं को भी ईश्वरीय शक्ति द्वारा समाधान करने के लिए सोचना, उतना पावरफुल योग लगाना। बाबा कहते जितना विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनेंगे ना, आपका पर्सनल समस्याएं इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो सेवाधारी नहीं है, वहां बाबा नहीं रहेगा, तो आराम से माया आकर अपने घर में बैठ जाती। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप की सिवाय और कोई दिल में न हो। यस, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, माता पिता भाई बहन, ऑफिस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों से, इवन ईश्वरीय परिवार के लोग, बहुत सारे, छोटेपन से शरीर में जन्म होने के बाद अंतिम समय तक बहुत सारे लोगों तक, लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, पाठ करते हैं, जिंदगी भी जीते हैं, लेकिन दिल में पति को बिठाते हैं ना, उनके साथ रहते हैं ना। ऐसे सारे विश्व के साथ, साधन के साथ रहो, लेकिन दिल में मेरा बाबा, दिल में रखो। शो दिखाने का जरूरत नहीं, देखो मेरा बाबा है, फोटो है, उसमें क्या है, उसका आपको डेकोरेशन किया है या फूल चढ़ाया है, उससे भी ज्यादा दिल से, सच्चा दिल पर साहेब राज। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे आपका वो गहने या फोटो या हार का जरूरत नहीं है, मुझे जो काम करना है वहां क्लीन क्लियर साफ दिल दे दो मुझे। मुझे क्या चाहिए, मेरा जो ओरिजिनल गुण है, आपकी क्लीन मन बुद्धि द्वारा सारे विश्व को देना है मुझे, उसके लिए मुझे जो चाहिए वो दे देना बच्चे। इसे सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में अपना प्यार को दिखाना, स्थूल में नहीं। भले आपने स्थूल में दिखाया, आपने प्यार लोगों को दिखाया, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बाबा सच्चा दिल वालों को एक्सेप्ट करता है, शो वालों को बाबा एक्सेप्ट नहीं करता है। सच्चे दिल पर साहिब राज, सच्चा मन, वो मन क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। तो आपके दिल में बाप के सिवा और कोई ना हो। हाँ, बाकी कोई है तो भी, आपके कनेक्शन में आइए तो भी, आपके पति की कमाई से जो भी है दे दो, गिफ्ट, भोजन, कपड़ा, जो भी है दे दो। अपने आपके जन्म दिया माँ बाप को भी जब उनके घर में जाते हैं, पति के पैसे से गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, फ्रूट्स लेकर जाते हैं ना, फ्रूट्स ये स्वीट लेकर जाते हैं ना, कपड़े लेकर जाते हैं ना। ऐसे ही जो भी कनेक्शन में आते हैं, शिव बाबा का जो शक्तियां हैं, यस, भले आपने ज्ञान नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, शक्तियां दो, क्योंकि हर एक आत्मा को उसका बहुत 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 जरूरी है। यस, अपने पति को भी देना है, पति पत्नी को भी देना है, सभी को देना चाहिए। वो कितना भी कैपेबल हो, कितना भी आपका सीनियर हो, वट एवर इट में भी, आप देने का काम करो ना। क्या समस्या है? राइट। अपने देह की स्मृति भी न हो, तब मायाजित विजयी बनेंगे। जब वहां बाबा को बिठाते हैं ना, सेवा में आप इतना बिजी हो जाते हैं, आपका अटेंशन शरीर की तरफ भी नहीं रहेगा। आप पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? सिंपल, जब सीरियल देखते हैं शरीर की तरफ आपका अटेंशन रहता है क्या? मोबाइल ऑपरेट करते हैं शरीर की तरफ अटेंशन रखता है क्या? शरीर में आकर एक मच्छर काट लिया तो भी पता नहीं चलता है, सांप आकर आपकी शरीर से ऊपर चला गया तो भी पता नहीं चलता है, चोर आकर कुछ चोरी करके लेकर गया तो भी पता नहीं चलता। इसका मतलब शरीर की तरफ हमारा अटेंशन नहीं है। यस, शरीर का आंख यूज कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं घर में बैठी हूँ, सोफा पर बैठी, ये कुछ भी स्मृति नहीं रहता। तो सेवा में इतना खोए हुए रहो, बाबा आपके द्वारा शक्तियां दे रहा है, बस उसी लाइटनेस में, खुशी में, मस्ती में, ईश्वरीय आनंद में, ईश्वरीय सेवा में, पदमा पदमा कमाई का अनुभव में स्थित रहना। इससे माया के ऊपर जय भी प्राप्त होगा और विजयी भी बनेंगे।
तो आज का स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बात के साथ कंबाइंड रहो। जो ऊपर बाबा ने वरदान कहा, उसका विधि बाबा ने कहा कि सदा आप और बाप कंबाइंड। भले आप परम धाम में जाते हो, साथ में बाबा है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां आप और बाबा है। स्थूल वतन में आए, तब भी आप और बाबा है। इसी ज्यादातर माताएं क्या करते हैं, पुराने जमाने में ऐसे होता था, घर में बाहर जाते पति के साथ, टेम्पल में जाते पति के साथ, टूर में जाते पति के साथ, पति माँ के घर में जाते पति के साथ, है ना। ऐसे ही बाबा कहते अंतिम समय तक, जैसे ही आत्मा शरीर में एंटर करती है, उनका पार्ट कंप्लीट होने तक रात दिन आत्मा और शरीर साथ में रहता है ना। ऐसे संगम युग कंप्लीट होने तक, आपको इस शरीर में रहने तक मन से बाबा को सदा कंबाइंड रखना, तब माया नहीं आएगी। निरंतर सेवा होता रहेगा और विजयी भी बनते रहेंगे। इसलिए इसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। जिससे आप वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, मोबाइल मेरे साथ में रहना चाहिए। कहाँ भी जाए, सोने के टाइम पर भी बाजू में रहना चाहिए। हर जगह पर हम क्या करते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं, है ना। वो अटेंशन रहता है ना। इसी मन में सदा बाबा हो। सिर्फ बाबा है ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में बाबा आपको यूज कर रहा है, उनका प्रेजेंस वो अनुभव होना चाहिए। जैसे कि ठंडी है, अनुभव होता है ना ठंडी है करके। गर्मी है, वो भी अनुभव होता है ना, क्योंकि उसके साथ आप कनेक्ट होते हो। कितना मजे की बात है, जानते हैं। आप आराम से बैठेंगे ना, तो आपको ठंडी का एहसास होता है। सुबह उठकर घर का काम करना स्टार्ट करो, बॉडी को हिला दो, काम में लग जाओ, आपको ठंडी है करके पता ही नहीं चलता है। अटेंशन काम की तरफ जाएगा ना, तो बॉडी हिलते ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठंडी नहीं रहेगा। चुपचाप बैठ जाओ, तो क्या होता है, ठंडी का अनुभव होने लगता है। ऐसे ही कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा आपको यूज कर रहा है, ये अनुभव आपको होते रहना चाहिए। ओके। ओम शांति।